नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कपड़ा व्यापारी के दुकान व गोदाम सहित मकान में जीएसटी टीम ने डाला छापा। कांग्रेस पार्टी ने घोषित किया बाकी के 4 विधायक प्रत्याशी। अभय मिश्रा की हुई कांग्रेस वापसी। और फिर गिरफ्तार हुआ घूसखोर पटवारी, 15,000 की मांगी थी घूस। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा में कपड़ा व्यापारी के दुकान व गोदाम सहित मकान में जीएसटी की टीम द्वारा छापामार कार्रवाई की गई है। बीती शाम अचानक शुरू हुई कार्रवाई के बाद व्यापारियों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। डिप्टी कमिश्नर उमेश त्रिपाठी ने बताया कि कपड़ा व्यापार की मोहित स्टोर के नाम से गुड़ाई बाजार में दुकान संचालित है, जबकि व्यापारी ने अर्जुन नगर में एक गोदाम भी ले रखा है। यहाँ भारी मात्रा में सामान रखा गया है। व्यापारी के द्वारा खरीद फरोख्त में अनियमितता की आशंका के आधार पर यह कार्रवाई रीवा सतना जीएसटी की 20 सदस्यीय टीम कर रही है। जीएसटी की कार्रवाई के दौरान खरीदी बिक्री संबंधी सभी दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। साथ ही दुकान और गोदाम में रखे सामान की कीमत सहित उनकी खरीदी के दस्तावेज व्यापारी से एकत्रित किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर उमेश त्रिपाठी का कहना है कि कपड़ा व्यापारी होजरी का कारोबार करता है। कार्रवाई के दौरान बरामद हुए माल की मात्रा काफ़ी अधिक है, जिसमें काफ़ी समय लगने की संभावना है। ये मोहित ट्रेडर्स पर लगभग 20 सदस्यीय टीम रीवा सतना की है। सुबह दोपहर 1 बजे से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसका होजरी का काम है और मेन सब्जी मंडी में इनकी दुकान है और यहाँ पे इनका गोडाउन है अर्जुन नगर में। अभी तो इनका ट्रेडिंग अकाउंट मिल गया है, अपन स्टॉक ले रहे हैं। अभी पूरी गणना नहीं हो पाई है, जैसे हो जाती है तो अपन फाइनल करेंगे। ये 2 जगह इनका व्यवसाय स्थल सब्जी मंडी है और यहाँ पर इनका गोडाउन है। अभी कल फाइनल हो पाएगा, आज तो हमको नहीं लगता कि हो पाएगा, क्योंकि दुकान बड़ी है, सामान छोटे छोटे हैं, तो टाइम लग रहा है। कल तक अपन फाइनल निश्चित में पहुँचेंगे। जमीन नामांतरण के नाम पर 15,000 की रिश्वत मांगने वाले पटवारी को आज लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी पटवारी संतोष कुमार सतनामी दिगरहाट हल्का का पटवारी है, जो मूल सतना का निवासी है और रीवा के पीके स्कूल के पीछे अपना घर बनाकर रहता था। फरियादी ने बताया कि उसने 2 साल पहले पटवारी हल्का दिगरहट में 25 डिसमिल ज़मीन खरीदी थी, जिसके इस्तलाबी के लिए फरियादी के द्वारा आवेदन दिया गया था, लेकिन दूसरे के नाम ज़मीन करने की धमकी देते हुए पटवारी के द्वारा 15,000 रुपये की घूस मांगी गई। पटवारी के द्वारा निरंतर पैसे की मांग की जा रही थी, जिससे परेशान होकर फरियादी के द्वारा लोकायुक्त में शिकायत की गई। लोकायुक्त की टीम ने आज अलसुबह आरोपी पटवारी संतोष कुमार सतनामी के निवास पीके स्कूल के पीछे दबिश दी, जहां फरियादी से 5,000 की पहली किश्त लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। लोकायुक्त के शिकंजे में आए पटवारी को आगे की कार्रवाई के लिए कार्यालय लाया गया, जहां देर शाम तक कार्रवाई जारी रही। बिछिया पुलिस ने सिलपरा बस्ती में निर्माणाधीन मकान के तलघर में नशीली कप सिरप का जखीरा बरामद किया है। शहर के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सिलपरा बस्ती के निर्माणाधीन मकान के तलघर में भारी मात्रा में अवैध नशीली कप सिरप पुलिस ने बरामद की है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 पेटी अवैध नशीली कप सिरप के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देर रात तक पुलिस कार्रवाई में जुटी रही। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह को अवैध नशीली कप सिरप के संबंध में सूचना मिली थी, जिसके बाद सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी के निर्देश पर थाना प्रभारी भुवनेश्वरी चौहान ने पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंची और कार्टून में रखी भारी मात्रा में नशीली कप सिरप बरामद की। एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपी सफरुद्दीन अंसारी उर्फ छोटे खान निवासी बिछिया की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। जरिया रक्षक मैडम
और अब चलते हैं राजनीतिक हलचलों की ओर। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए सिद्धार्थ तिवारी राज का आज भाजपा कार्यालय अटल कुंज में भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। चुनाव के दौरान रूठने मनाने और आने जाने का सिलसिला लगा रहता है। पहले भी इस तरह नेता पार्टी बदला करते थे, लेकिन 2014 के बाद से अब इस तरह की खबरें आना आम बात हो गई है। जनता अब चुनाव के नतीजों से ज़्यादा पार्टी बदलने वाले नेताओं को लेकर हैरान और परेशान है। जो नेता हमेशा ये दंभ भरते रहते हैं कि जनता की सेवा के लिए आए हैं, वो कब किस पल बदल जाएं, ये कहना शायद गलत होगा। हाल ही में बिंद क्षेत्र में 2 अप्रत्याशित मामले सामने आए, जिसमें कांग्रेस से सिद्धार्थ तिवारी भारतीय जनता पार्टी में गए और भारतीय जनता पार्टी से अभय मिश्रा वापस कांग्रेस में चले गए, जिसको लेकर बाजार में तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। आपको बता दें कि दोनों ही प्रत्याशियों को पार्टियों ने टिकट भी दे दिया है, जिससे पार्टियों के अन्य कार्यकर्ता नाराज हैं। बहरहाल आज नए कार्यकर्ता के आगमन के अवसर पर त्योंथर विधानसभा प्रत्याशी के स्वागत में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष अजय सिंह, रीवा विधायक और कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्र, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह, पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता व ममता गुप्ता सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ जन और कार्यकर्ता मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बाद में सिद्धार्थ तिवारी ने पत्रकारों को भी संबोधित किया। तो हमारी आज की 8 सीटों में यदि पिछली बार सारे सीटों का जोड़ लगाओ तो अपने को वोट मिला था करीब 5-5.25 लाख। अभी सिद्धार्थ आए हो, आप सब उनके समर्थक हो, इस बार ऐसा फैसला करो कि 6 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी के होंगे। मैं इसलिए भी आह्लादित हूं कि उस मनगवा की उर्वरा भूमि के इस तीसरी पीढ़ी के सदस्य ने राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होकर मोदी जी और शिवराज सिंह जी के कदमों में चलकर इस क्षेत्र के विकास की संभावनाओं को और आगे बढ़ाने का ये जो बीड़ा उठाया है, उसमें हम और सक्षमता और सशक्तता से आगे बढ़ेंगे, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। रीवा के ही नहीं, रीवा जिले के ही नहीं, मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ और हर जगह स्वर्गीय श्रीनिवास जी के समर्थक और उनके फॉलोवर रहे हैं। हर जगह भारतीय जनता पार्टी को इनके आने से, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से हम सक्षमता से अपने विरोधियों को बुरी तरह हराने में कामयाब होंगे, ये सुनिश्चित हो गया है। और रीवा की तो आठों सीट और लोकसभा पहले से ही हमारी झोली में आ चुकी है। मैं इसके लिए आप सबको, उनके कार्यकर्ताओं को, मेरे जीवन का ये जन्म के बाद शायद सबसे महत्वपूर्ण पल है। मैंने भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति से प्रभावित होकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे ग्लोबल लीडर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस तरह का विकास 2 दशक में हुआ है, उससे प्रभावित होकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। मैं बहुत पुराना राजनीति में नहीं हूँ, 4 साल ही मुझे आया हूँ। कोई भी किसी भी नतीजे पे पहुँचने में हमें थोड़ा समय लेना चाहिए। मैंने अपने परिवार में ये सोचा है कि किसी की आलोचना सिर्फ करने के लिए नहीं करनी चाहिए। इस कारण से जब कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने को कहती थी, तो उस आलोचना के पहले मैं चीज़ों को पढ़ना चाहता था और मैंने पढ़ा। और जब मैंने पढ़ाई की, मैंने आरएसएस की पूरी हिस्ट्री पढ़ी, मोदी जी के ऊपर मैंने 10 किताब पढ़ी। जब मुझे समझ में आया कि ये गलत चीज़ की आलोचना करने के लिए बोलते हैं,
तो मेरी आत्मा नहीं मानी और मैं कांग्रेस से जुड़ा। इतना ही नहीं, अभी एक घटना, 2 घटनाएं हुई हैं। पहली घटना कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के पुत्र मंच से खड़े होकर सनातन धर्म को गाली देते हैं। सेक्युलरिज्म की अगर ये परिभाषा है कि सर्वधर्म समभाव, तो ये किस तरह का सर्वधर्म समभाव है कि हम एक धर्म का तुष्टीकरण करें और एक धर्म को डेंगू बताएं। मैं इस सेक्युलरिज्म पे भरोसा नहीं करता हूं। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने भी बोला था और बाकी लीडर्स ने बोला है कि एक खिसियौनी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात है। कांग्रेस से मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा, अभी तक कोई टिकट नहीं मांगा मुझे। अब चूंकि आप ये बात कर रहे हैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता प्रदेश के बुलाया, उन्होंने कई बार बुलाया, महासचिव के साथ के माध्यम से बुलाया कि दोनों बैठेंगे, घंटों बातें हुई, हर तरह के प्रलोभन दिए गए, बोले तुम्हें लोकसभा तो लड़ना ही है, इतना ही नहीं हमारी सरकार बनने वाली है, हम तुमको कैबिनेट का दर्जा देंगे। और जिस तरह के ठेकेदार लोग और प्रलोभन देते हैं उस तरह के प्रलोभन भी मुझे मिले। मैंने उनसे हाथ जोड़ा, मैंने कहा कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। अगर आप विंध्य प्रदेश की बात करना चाहते हैं, अगर आप युवाओं की बात करना चाहते हैं, अगर आप पार्टी में एक युवा की बात सुनना चाहते हैं तो मैं आपके साथ रहूँगा। अगर नहीं, अगर ये युवा विरोधी पार्टी है जो कि ये बन गई है प्रदेश में, क्योंकि ये सिर्फ 2 पिता और उनके पुत्रों की पार्टी है और यहाँ पर सिर्फ 2 ही युवा हैं, उनके लिए पार्टी काम कर रही है। बाकी सारे युवाओं को तुष्टीकरण हो रहा है, बाकी सारे युवाओं को हटाया जा रहा है। अध्यक्ष जी ने उसका मिसाल आपको कैबिनेट मिनिस्टरों के रूप में दे दी थी, किस तरह उनके साथ व्यवहार। हजारों समर्थक हैं सर, कविता पांडे जी ने फेसबुक सोशल मीडिया पे लिखा है कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से त्याग करती है। कोई भी राष्ट्रभक्त, कोई भी अपने सम्मान की रक्षा करने वाला व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में नहीं रह सकता। आपने कमलनाथ के एक दलाल शब्द का उपयोग किया था कि एक दलाल रहता है उनके साथ, जो कई रहते हैं, पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं। नहीं, आपने इंटरव्यू में कहा था कि एक निजी चैनल में कि एक दलाल व्यक्ति उनके साथ रहता है, जो उनकी सरकार में भी 15 महीनों के दौरान जो है खूब उपयोग हुआ है और स्पीकर बंटवारे में भी उसका बड़ा रोल है। कौन है वो दलाल? एक या दो दलालों की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में और ख़ासतौर से विंध्य में कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी को सिर्फ 2 तरह के लोग पसंद आते हैं, एक सामंत और दूसरे दलाल। आम आदमी की, मेहनत करने वाले आदमी की यहाँ पर कोई कीमत कांग्रेस पार्टी में नहीं है। कांग्रेस को आप छोड़ कर रहे हैं, क्या संदेश देंगे कांग्रेस को? क्या संदेश देंगे कांग्रेस? कांग्रेस को संदेश ये देंगे कि युवा देश है, युवा को साथ में लेकर चलो। गाड़ी आपकी तो खटारा है लेकिन अच्छी भी होगी, तो बहुत बूढ़ा ड्राइवर तो रात में नहीं चलाना चाहिए, ऐसा हमने सोचा। आपके शामिल होते ही बीजेपी में कई लोग इस्तीफे दिए हैं और इसके साथ ही तीर्थम विधायक भी आज शामिल नहीं है इस कार्यक्रम में, क्या वजह मानते हैं? अब अध्यक्ष जी इसमें बताएंगे बात, तो मुझे पता नहीं कैसे कुछ हुआ। उनका ये कहना है कि यदि आपको प्रत्याशी बनाया गया तो वो पूरा संगठन इस्तीफा दे देगा, ऐसे मुझे इसका संज्ञान नहीं है। जी आप बता दें ये वजह क्या है कि बुद्धोत्तर विधायक नहीं है? दूर है। अचानक तय हुआ, सिद्धार्थ जी आ रहे थे, सुबह फोन आया कि आज मैं आ रहा हूँ और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आना चाहता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रकाश जी मुखर्जी के चित्रों के माल्यार्पण करके अपने नए जीवन की नई पार्टी शुरुआत करना चाहता हूँ। तो स्थानीय स्तर पर जो थे, श्यामलाल जी यहाँ से उधर 80-90 किलोमीटर है, 11 बजे बाद नहीं आ पाए। दिवराज सिंह जी भी जवा के ही किसी गांव में थे, आप पता कर सकते हैं, नहीं आए। उसके अलावा सभी लोग यहाँ रीवा लोकल आसपास थे, सब उपस्थित थे। मतभेद और मनभेद जैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। और जो अभी आपने कहा, वो जो रात में इस्तीफा, वो भी पूर्णतः फेक है, फर्जी है। हमारे मंडल अध्यक्ष, यहाँ 2 मंडल अध्यक्ष भी आपको नीचे कार्यक्रम में थे, विधानसभा के संयोजक कार्यक्रम में थे, तो वो भी सब फेक है। ठीक है, देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी,
टी फार्मा 2-year फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। कांग्रेस पार्टी द्वारा देर रात दूसरी सूची जारी कर दी गई, जिसमें भिंड क्षेत्र से 4 प्रत्याशियों का नाम घोषित किया गया। इसके बाद रीवा से प्रत्याशी बनाए गए राजेंद्र शर्मा कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कल देर शाम कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। रीवा और मऊगंज जिले को मिलाकर 4 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। रीवा विधानसभा से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आज कांग्रेस कार्यालय में समर्थक इंजीनियर राजेंद्र शर्मा को बधाई देने पहुंचे। राजेंद्र शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि रीवा विधानसभा में तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में आएगी। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। राजेंद्र शर्मा ने कहा कि हमारा संगठन जमीनी स्तर पर तैयार हो चुका है और आगामी विधानसभा चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और भाजपा की बहुत तैयार संगठन से लड़ाई। देखिए, समय कम अवश्य है, पर जब आपके पास टीम तैयार होती तो समय कम कभी नहीं पड़ता। हमारे पास टीम मुस्तैद है, मजबूत है, जमीन तक है। हमारी पोलिंग बूथ तक हमारी टीमें तैयार बैठी हुई। हमको काम करने में कतई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से जब आपकी एक वायरिंग फैल जाती है तो करंट जाने में टाइम नहीं लगता, वैसे जो जनता का आक्रोश है वहां तक हमें पहुंचने में समय नहीं लगने वाला। हम मजबूत संगठन के जरिए करेंगे। रह गई बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो निराश है, उदासीन है। और उसका मुख्य कारण यह है कि जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है, जिसके बारे में दुनिया में भारतीय जनता पार्टी गर्व करती थी कि हम कार्यकर्ता की पार्टी है, हम संगठन की पार्टी है, आज वो भारतीय जनता पार्टी संगठन की उदासीनता से परेशान है। और उसका मुख्य कारण है कि उसके नेताओं ने, उसके मंत्रियों ने, उसके विधायकों ने इस तरीके से ठगा है जनता को कि वो कार्यकर्ता मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे। रीवा विधानसभा में देखिए, हमारे जो प्रदेश के मुद्दे हैं वो सब व्याप्त है। महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी युवकों को परेशान किए हुए। अगर कोई परीक्षाएं होती हैं, किसी परीक्षा की मतलब प्रवेश की या पोस्ट के लिए निकलती हैं, उसमें भ्रष्टाचार होता है। चाहे आप व्यापम घोटाला देख लीजिए, चाहे आप पटवारी भर्ती घोटाला देख लीजिए, चाहे आप वन आरक्षक भर्ती घोटाला देख लीजिए। एक एक गांव से 47 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। एक कॉलेज से 7 बच्चे मेरिट लिस्ट में टॉप कर रहे हैं। सारे लोग एक ही प्रश्न सही कर रहे हैं, एक ही प्रश्न गलत कर रहे हैं। ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़। युवा इससे त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, छात्र एजुकेशन सिस्टम से त्रस्त है। आज हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है रीवा में। ये सब चीजों को लेके जनता परेशान है। शहर की बात आप करें तो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। शहर का विकास जो है वो केवल चंद सड़कों तक खोदना बनाने तक सीमित रहा है। अभी जनता तक वो विकास पहुंचा नहीं है। उसे अभी हमें जनता तक विकास को पहुंचाना है। हमारे युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है। हमारे किसान जो बुरी तरीके से परेशान है, कमर टूट गई है उनकी। ऊपर से जब कांग्रेस का शासनकाल था, कमलनाथ जी की गवर्नमेंट आई थी, तो 100 यूनिट तक का बिजली का बिल 100 रुपए आता था। आज जिसके यहाँ 100 यूनिट बिजली का बिल 100 रुपए आता था, उसके आज आप 2-2, 3-3 हजार रुपए की रिकवरी भेज रहे हो। किसानों के पास 55, 60 हजार की, लाख रुपए की रिकवरी भेज रहे हो। वो अगर पैसा नहीं देते तो गिरफ्तार होते और नहीं तो आत्महत्या करने पे मजबूर। तो क्या जनता को सब समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है? जनता को खूब समझ में आ रहा है। और इसलिए हम लोग कमलनाथ जी जैसे विजनरी मुख्यमंत्री को जनता प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। और देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं
रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सिमरिया विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद आज भाजपा से कांग्रेस में आए अभय मिश्रा ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। बीते 2 दिनों में रीवा जिले से 2 चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। पहले सिद्धार्थ तिवारी का भाजपा में जाना और दूसरा भाजपा से अभय मिश्रा का कांग्रेस में आना। अभय मिश्रा तो हाल ही में 1 महीने पहले कांग्रेस से भाजपा में चले गए थे, लेकिन फिर एक बार उन्होंने पलटी मारी और वापस भाजपा से कांग्रेस में आ गए, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। गली मोहल्ले और चाय पान की टपरियों में चर्चा का विषय रहा, जिसे लेकर कांग्रेस के खेमे में भी बड़ी नाराजगी सामने आई है। वहीं कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने भी सोशल मीडिया पर अपने आप को कांग्रेस से अलग होने की सूचना दी है, जिसे लेकर अब तरह तरह की अटकलें चल रही हैं कि क्या कविता पांडे भी भाजपा में शामिल हो सकती हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और न ही कोई आधिकारिक बयान इसको लेकर जारी किया गया है। बहरहाल क्या कहना है सिमरिया प्रत्याशी अभय मिश्रा का, आइए आपको दिखाते हैं। सिमरिया में इस बात के लिए शामिल हुआ था कि मुझे टिकट नहीं मिले कोई बात नहीं, वर्तमान विधायक की पत्नी तक को मिल जाए वो भी चलेगा, लेकिन वर्तमान विधायक को अगर आप टिकट दे रहे हैं तो फिर मुझे शामिल मत करें। बड़ी क्लियर बात। आपने भाजपा में शामिल होकर रीवा आए थे, हाँ, तो आपने कहा था कि चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी में शामिल। हाँ, अभी भी तो बोल रहा हूँ, अभी भी तो वही बात बोल रहा हूँ। टिकट के लिए मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं अभी भी तो लगातार बोल रहा हूँ कि मेरी बात ये बिल्कुल नहीं हुई कि आप मुझे टिकट देंगे। मेरी बात ये हुई थी कि आप एक व्यक्ति को छोड़कर किसी को टिकट देंगे, क्योंकि सिमरिया के साथ अत्याचार हो रहा है। ये बात थी, मैं इस बात को बोल तो रहा हूँ। बार-बार बीजेपी कांग्रेस में आने जाने से आपके कार्यकर्ता नाराज है कांग्रेस के, एक विरोध कर रहे हैं आप? नहीं, ये चीजें हर दल में, हर विधानसभा में, दोनों दलों में होती। जब मैं कांग्रेस में था तब भी ये थी, मैं बीजेपी में आया हूँ तब भी है, और आगे जाऊंगा तब भी होगी, दूसरे विधानसभाओं में भी होगी। जहां भी थोड़ा चेंज वेंज होता है, ये थोड़ा बहुत होता है, और ये एक प्रक्रिया सी हो गई है। अब वो पुराने जमाना की नहीं रह गई। अब आपको लगता है रीवा में कुशाभाऊ ठाकरे की भारतीय जनता पार्टी है कि रीवा में राजेंद्र शुक्ला जी की भारतीय जनता पार्टी, एजेंसियां बटी हुई। तो ये सब चीजें हैं। आप आगे और कुछ पूछना चाहिए। चलता रहता है सर, लेकिन जब नेता आई के पदाधिकारी करने लगे, 8 वरिष्ठ नेता हैं और ये 5 ही संख्या में ऐसे लोग हैं जो आपका विरोध पत्र बनाए हैं, कमलनाथ को भेजा है और कहा कि ऐसे आदमी को टिकट न मिले। ये कैसा? जब मैं कांग्रेस पार्टी में था आज से 4 महीना पहले, तब भी तो यही हुआ था। झूठ बोल रहा हूँ, हाँ की ना, हाँ की ना, हाँ, तो वो तो प्रक्रिया है, वो चलेगी। हर किसी को लगता है, ये नहीं है कि 8 एक होते, हर किसी को लगता है कि अगर ये सबसे मजबूत वाला आदमी अगर ये रुक जाएगा तो मेरा नंबर, दूसरे को लगता है अगर ये रुकेगा तो मेरा नंबर। ऐसा नहीं होता कि अगर ये रुक गया तो हम सब, ये एक स्वाभाविक। देखिए सिमरिया में तो ये भय भ्रष्टाचार और आतंक मुक्त सिमरिया पहला मुद्दा है, ठीक है ना, अत्याचार मिटाओ ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा विकास का जो 5 साल में नहीं हुआ, उसमें मैंने आपको 4-5 काम गिनाए हैं अभी, जैसे नहर वाला काम, यहाँ से सपाहा से लेकर चचाई तक नहर की पट्टी में रोड बनाने का काम, मझियार रोड को 2 लेन करने का काम, बरकुइया रोड को 4 लेन करने का काम, सिमरिया से मानीपुर रोड को मानीपुर तक पहुँचाने का काम, NVDA के प्रतापपुर वाला सतना से लाके पानी जरमोहरा में छोड़ने का काम, सिमरिया थाने के पीछे दोनों पहाड़ों को जोड़कर डैम बनाने के काम, ये कुछ बड़े बड़े काम है। गोधा में सिंचाई उद्वहन योजना लाने का काम, ये 5-6 काम है। मुझसे ये काम करवा लो
और जो विधायक निधि वगैरह उसको प्रॉपर्टी सब जैसे हमारा पहले भी रहता था। आपने ध्यान दिया होगा जब इनके विधायक निधि का किस्सा खुला तो इन्होंने हमारी इन्होंने विधायक निधि के बारे में निकाला पुराना, हमारे ऊपर कितने का आरोप लगाया 5 लाख का कुल आरोप लगाया कि आपने अमित सिंह नाम के एक व्यक्ति को 5,000 रुपए विधायक निधि से दिया है जो आपका कर्मचारी। जब मैंने दिया था तब मेरी कर्मचारी नहीं था, जब मैं विधायक होता था। उसके 6 साल बाद वो हमारे यहाँ नौकरी कर ली, कुल इतना आरोप लगा पाए। इसके अलावा फाइनेंशियल आरोप देखिए हमारे विरोधी भी हम पे नहीं लगाते। मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की में एक मध्य प्रदेश में बदलाव है। जो लोग जवान के धनी नहीं है और बार बार सत्ता चाहते हैं, इनको तो 35 साल बाद भी पूछोगे तो कहेंगे एक मौका और। ये सब छोड़ के इस बार हम कमलनाथ जी के लिए काम करें, रीवा में बदलाव लाए। आपकी रीवा जाएगी, आपकी सिरमौर जाएगी, कौन पाएगा मैं नहीं कहता, पर सिरमौर जाएगी, आपकी सेमरिया जाएगी, आपकी मऊगंज चली गई है, आपकी गुड़ चली गई है। आज की डेट पे आप 5 सीट लूज कर चुके हो और 3 सीटों में से 1 सीट आप और लूज करोगे। आपके सामने लाइए, कहीं कागज में लिख दें 2 और 6 रहे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।